प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आज फिर से खुदावंद की हजूरी में खुदा का खादम होने के नाते आपको वेलकम करता हूं और खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने फिर से ये मुझे मौका अनायत किया कि वीडियो के वसीले से मैं खुदा के मुकद्दस कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर पाऊं। आइए इससे पहले कि हम खुदा के मुकद्दस कलाम की गहराइयों को और उसकी बाबरकत बातों को समझें और सीखें, आइए हम दुआ करेंगे ताकि पाक रूह हमारी मदद और सहायता करे। ऐ रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ जाहो जलाल के मालिक कि ये वक्त तूने मुझे दिया ताकि खुदावंद मैं तेरे बच्चों के साथ आई खुदावंद तेरे मुकद्दस कलाम की बाबरकत बातों को शेयर कर पाऊँ। मुझे अक्ल फहम अता कर आई खुदावंदा, और मैं रूह कुदुस को मौका देता हूँ यीशु मसीह के नाम में वो हम पर जुम्बिश करे और आज के मुकद्दस कलाम को आगे लोगों तक लेके जाने और इन भेदों को समझाने में वो मेरी मदद करे। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से ये मांगते कहें, आमीन आमीन। मेरा ये ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से हम ब्लेस होने जा रहे हैं। आज के मुकद्दस कलाम की बातों को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। उसकी वजह ये है कि आज की जो मरकजी आयत है, आप जब उसे सुनेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि आज की मरकजी आयत जो आज के इस टॉपिक की है वो किस कदर बाइबल ने उसे लिखा, और बाइबल ने जब इस वर्स को लिखा तो उस आयत को किस तरह से समझा जा सकता है। आइए मेरे साथ बाइबल को पढ़िएगा। फिलिपियों का खत, उसका हम पढ़ेंगे 3 बाब और उसकी पहली और उसकी दूसरी 2 आयत को पढ़ेंगे। आइए बाइबल को देखिए मेरे साथ। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं। तुम्हारी इसमें हिफाजत है। अब सुनिए, हिफाजत किस में है? कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। बाइबल मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए बाइस से बरकत रखे। सब बोलिए आमीन। आज का हमारा जो मजमून है उस पर हम ध्यान करेंगे, और ये याद रखिए पिछले टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है और इसका जो टाइटल है फिनिशिंग वेल, अच्छा इख्तिताम। और इस मैंने कहा मजमून का ये दूसरा हिस्सा है जिस पर आज हम बाइबल से बात करेंगे। और इस मजमून से मुतल्लिक जो हमारी फिलिपियों 3 बाब की पहली और दूसरी आयत है उस पर आज हम ध्यान करेंगे। आइए फिर से पढ़ेंगे। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। और लिखा है तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में उसने कहा मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब ये सुनिए, पालूस रसूल ने जिस बात के मुतालिक कहा कि अगर मुझे ये बात बार बार तुम्हें लिखनी पड़े मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो बात कौन सी है? उसने कहा कुत्तों से खबरदार रहो। सवाल यहां पर यह है वो कौन से कुत्ते हैं जिनसे हमें अलर्ट रहना है, जिनसे हमें सावधान रहना है। बाइबल कहती है मैं ये बात अगर तुम्हें बार बार भी लिखूं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसने कहा वो बात ये है कि कुत्तों से खबरदार रहो। और 2 वर्ष में आप 3 बार उस लफ्ज को पढ़ोगे, खबरदार रहो, खबरदार रहो, खबरदार रहो। अब मैं जब इस वर्ष को पढ़ रहा था मैं खुद भी हैरान था कि वो कौन से कुत्ते हैं जिनसे एक क्रिश्चियन को खबरदार रहना है। सुनिए, क्या बाइबल इन जानवरों की बात करती है?
क्या बाइबल उन जानवरों से एक क्रिश्चियन को खबरदार करती है कि जब तुम कुत्ते को देखो तो खबरदार हो जाओ और भागो या अपने आप को बचाओ? बाइबल मुकद्दस, याद रखिए, उन जानवरों की बात नहीं करती, क्योंकि जब ये कहा गया कि बदकारों से खबरदार रहो, बाइबल मुकद्दस पहला लफ्ज जो डॉग इस्तेमाल करती है उसी की वजाहत अगले लफ्ज में करती है कि बदकारों से खबरदार रहो। यहां पर याद रखो, आपको लगेगा कि कितना एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया, पर मैं आपको यह बताऊं जिस शख्स के लिए, क्योंकि यहां पर जानवरों की बात नहीं की जा रही, इंसानों की बात की जा रही है। तो वो कौन से इंसान है जो अपनी जात में कुत्तों से मेल खाते हैं? वो कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी आदतों में, अपनी फितरत में, अपने किरदार में कुत्तों से मैच करते हैं? बहुत सारी बाइबल की बातें हैं जो तशबीहन कही गई हैं, और यहां पर ये जो आयत है, याद रखो, ये तशबीहन कही गई है, क्योंकि कुत्ते को एक बदकार आदमी से कंपेयर किया गया है। यहां पर सुनिए, यहूदियों को, अगर हम यहूदी लोगों का मुतालिया करें, इसके लिए बाइबल भी गवाह है कि गैर अकवाम को वो हमेशा कुत्ता कहकर मुखातिब करते थे। बाइबल में कुत्ता एक मकरूह जानवर है, अपनी आदतों से, अपने किरदार से, अपनी जात की वजह से, अपनी फितरत की वजह से। मैंने कहा, पुराने अहदनामे में यहां तक लिखा है कि अगर तुम कुत्ते को बेचो तो उस पैसे की टाइट कभी चर्च में मत बोना। और मैं यहां पर ये आपको बताना चाहता हूं, यहूदी लोग कुत्ते को, मैंने कहा, कुत्ता लफ्ज गैर अक़वाम के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन रसूल ने, पालूस रसूल ने, याद रखिए, ये लफ्ज बदकारों के लिए इस्तेमाल किया है। वो लोग जो फॉर्निकेशन का शिकार हैं, जनाकारी का, हरामकारी का, बदकारी का जो लोग शिकार हैं, ये लफ्ज उसने उनके लिए इस्तेमाल किया। इसलिए इस्तेमाल किया कि वो अपने कामों से, अपनी फितरत से, अपने किरदार से वो उस नापाक जानवर से मैच करते हैं। यहां पर सुनिए आगे, यहां एक चर्च के मसीही को खबरदार किया गया है कि तुम्हारी संगति, तुम्हारी फेलोशिप बदकार लोगों से कत्ल ना हो, और अगर है तो याद रखिए, उनकी वो मकरूह आदतों को हम अपनी जिंदगी में मौका देते हैं। अगर हम पापियों के साथ संगति में है तो उनकी बुरी आदतों को हम अपनी जिंदगी में जगह देंगे, मौका देंगे। इसलिए याद रखिए, हम उनको प्रचार करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ फेलोशिप करने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए, इससे मतलब ये है हम अपनी अच्छी आदतों को गवा देंगे बुरी सोसाइटी की वजह से। इसलिए कि सोसाइटी जो है वो असरदार है, वो असर अंदाज होती है, वो असर डालती है। रसूल ने एक सच्चे मसीही की जिंदगी के मुतालिक ये कहा कि वो शैतान के टारगेट पर है और वो उसे राह से हटाने के लिए हर तरह का प्लान बनाता है, हर तरह के लोग उसकी जिंदगी में लाता है, हर तरह के बैरियर्स खड़े करता है, हर तरह के बंधन और हर तरह के फंदे इस्तेमाल करता है ताकि वो प्रेयर लाइफ से हटे, चर्च जाना छूट जाए, उसका बाइबल स्टडी करना छूट जाए, फास्टिंग करना छूट जाए। इसलिए मैंने कहा हम मसीही होने के नाते आसान जीवन में नहीं है, हम हमेशा शैतान के निशाने पे हैं। पर
मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं, वो सलाह जो पालूस ने फिलिपियों की कलीसिया को दी, फिलिपियों के लोगों को दी, कि उसने कहा कुत्तों से खबरदार रहो, और आगे कहा बदकारों से खबरदार रहो। यहां पर सुनिएगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में गुमराही और बरगश्तगी ना आए, बेरा रवि को हमारी जिंदगी में मौका ना मिले, अगर हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका बाइबल कहती है, हमेशा कुत्तों से खबरदार रहो। अपनी फितरत के सबब से, अपनी आदतों के सबब से, और मैंने कहा अपने किरदार की वजह से वो उस नापाक जानवर से मेल खाते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िएगा, जबूर 22 की 16 देखिए मेरे साथ। जबूर 22 और उसकी 16वीं वर्ष में दाऊद ने भी बदकारों के लिए लफ्ज कुत्ता ही इस्तेमाल किया है। आपको लगेगा कि इन दोनों अशखास ने बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस किस्म के, जिस कैटेगरी के लोगों की बाइबल यहां पर बात करती है, इसलिए उनको ये लफ्ज दिया गया, इस टाइटल से नवाजा गया, क्योंकि उनको खुदा ने बार बार मौके तो दिए, लेकिन उन्होंने अपने कामों की वजह से, अपनी फितरत, अपने किरदार, अपनी आदतों की वजह से उस मौके को गाली दी, उस मौके को हकीर जाना, उस प्रिविलेज को, मैंने कहा, उन्होंने अपने कर्मों से लात मारी। और खुदावन ने कहा बाइबल के अंदर कि ये अपनी जात में, अपनी फितरत में, अपनी नेचर, अपनी आदतों में उसी जानवर के जैसे गए। आइए इस वर्ष को पढ़िए, जबूर 22 उसकी 16वीं वर्ष में यहां पर लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया। आगे कुत्तों की वो भी वजाहत करता है, कहता है बदकारों के गिरोह मुझे घेरे हुए हैं। दाऊद ने कहा कुत्तों ने खुदावन मुझे घेर लिया, और अगली ही सतर में उस जात का भेद बताया जिस जानवर का नाम उसने लिया। याद रखो, ये लफ्ज मैंने कहा तशबीहन इस्तेमाल किया गया है, एक एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल किया गया है, एक नमूने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहां पर उसने कहा बदकारों के गिरोह मुझे घेरे हुए है। बाइबल शैतान का मुकाबला करने को तो कहती है, लेकिन ये याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस बदकारों की महफिल में जाने से, बदकारों से संगति करने से हमें बाज रहने का हमें मैसेज देती है। लिखा है शैतान का मुकाबला करो पर बदी से भागो। अब बदी किन के बीच में होती है? बदकारों के बीच में। और इसलिए शरीरों की संगति से, बदकारों की संगति से बाइबल एक क्रिश्चियन को खबरदार करती है, इसलिए कि बदकारी, याद रखो, हम पर कभी भी हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगी, कभी भी हमें जकड़ लेगी, क्योंकि वो शैतान से भी ज्यादा डेंजरस है। बाइबल कहती है शैतान का मुकाबला करो पर बदी से भागो। और आप बहैसियत क्रिश्चियन कभी भी इस चीज के लिए गुंजाइश या मौका अपनी जिंदगी में नहीं रख सकते, क्योंकि आगे जो कुछ हम जाकर पढ़ने वाले हैं उन चीजों से आप हैरान होंगे। मुकाशवा 22 बाब और उसकी 15वीं वर्ष को पढ़िए जरा। मुकाशवा 22वां चैप्टर और उसकी 15वीं वर्ष में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। अब सवाल फिर वही है, कौन से कुत्ते आसमान की बादशाही से बाहर रहेंगे? सवाल फिर वही है, कौन से कुत्तों ने दाऊद को घेर लिया? सवाल यहां पर फिर वही है, कौन से कुत्तों से पालूस ने कहा खबरदार रहो? एक वर्ष मैंने कहा फिलिपियों की आयत कहती कुत्तों से खबरदार रहो, जबूर की आयत कहती है
कुत्तों ने दाऊद को घेर लिया। मुकाशवे की वर्ष कहती है कुत्ते आसमान की बादशाही में कभी दाखिल ना होंगे। इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। और यहां पर याद रखिए, जिनके लिए बाइबल मुकद्दस लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल करती है, ऐसे लोगों की फितरत, आदतें और किरदार समझने के लिए बाइबल मुकद्दस में पतरस की मार्फत खुदा ने कलाम किया है। इन 3 वर्सेस को जो हमने पढ़ी है, फिलिपियों की, मुकाशवा की और जबूर की, इन तीनों वर्सेस को हम समझने के लिए आइए पतरस की मार्फत जो खुदा ने कलाम किया, हम उसकी वजाहत जरा सुने। दूसरा पतरस और उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 22 वर्ष से पढ़ेंगे। उन पर ये सच्ची मिसल सादक आती है, कुत्ता अपनी कैद की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ लौटने को। अब बाइबल के अंदर पतरस रसूल ने जिन लोगों का जिक्र अपने खत में किया, उन लोगों की फितरत, आदत और किरदार समझाने के लिए फिर उसी ने लफ्ज कुत्ता ही इस्तेमाल किया है। याद रखिएगा, जिन कुत्तों से खबरदार रहना और जिन कुत्तों का आसमान की बादशाही में जाना इम्पॉसिबल है, उनकी आदतें, उनकी फितरत और उनका किरदार बाइबल कहती है कुत्ते से मैच करता है। अब यहां पर खुदा को कुत्तों की फिक्र नहीं है कि वो नहीं जाएंगे आसमान की बादशाही में। जानवर, याद रखिए, ये उस जानवर की बात नहीं की जा रही। उस जानवर की आदत से, मैंने कहा उसकी खसलत से, उसकी जबिल्लत से, उसकी फितरत, उसके किरदार और उसकी आदतों से मैच करते लोग भी तो हैं। अब यहां पर सुनिए, कुत्ते की आदत, उसकी फितरत, उसका किरदार क्या है। आइए बाइबल से पढ़िए। यहां पर इमसाल की किताब 26वां बाब और उसकी 11वीं वर्ष से पढ़ेंगे। लिखा है, जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खाता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को दोहराता है। अब ये कुत्ते की फितरत है, ये कुत्ते की आदत है, ये उसकी जात है, ये उसका किरदार है कि जो उसने अपने पेट से उगल दिया, कुछ समय बाद उसे फिर वो निकलेगा। कुत्ता एक बार, मैंने कहा, अपने अंदर से जिस चीज को निकालता है, उसी चीज को फिर से वो खाता है। और याद रखिए, यही उसकी फितरत है और यही उसकी आदत है। बिल्कुल उसी तरह कलाम ये कहता है कि एक अहमक अपनी हमाकत को दोहराता है। अब दोहराने से मतलब क्या है कि जो चीजें उसने अपने अंदर से निकाल दी थी, जो चीजें छोड़ दी थी, अब उन चीजों को फिर से अपनाता है, उन चीजों को अपनी जिंदगी में फिर से लेता है। और इस आदत के करके बाइबल उस आदमी को कुत्ते से मुमासलत देती है। बाइबल उस कुत्ते से उस इंसान को कंपेयर करती है और कहती है इसमें और उसमें क्या फर्क है। अब याद रखिए, हम कई बार देखते हैं लोग अपने बच्चे को गाली देते हैं, ओए खोते दे पुत्र। अब इसका मतलब नहीं है कि वो गधे का बच्चा है, उसकी आदतों से कई बार लोग बोलते हैं वो शैतान के बच्चे। इसका मतलब क्या है, वो अपनी शरारतों से शैतान से मैच करता है अपने कामों की वजह से। यहां पर भी बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, जिस कैटेगरी के लोगों की बात की जा रही है, उन लोगों ने अपने छोड़े हुए कामों को फिर से अपनी जिंदगी में खड़ा कर लिया। उन लोगों ने जिन चीजों को छोड़ दिया था, उन चीजों को फिर से अपना लिया। और बाइबल कहती है ये अपनी जात में कुत्ते के जैसे हैं, क्योंकि कुत्ता क्या करता है, उसे फिर खा लेता है। इन लोगों ने जिन आदतों को छोड़ा था, उन लोगों को, उन आदतों को, उन पापों को, उन कमजोरियों को फिर से ले लिया और पाप की तरफ फिर से उन लोगों ने रजू किया। बाइबल मुकद्दस जानवर के बारे में नहीं कहती। जानवर की खसलत, आदत और फितरत से मैच करते जितने लोग हैं,
बाइबल उनको कहती है उनसे खबरदार रहो। एक गुमराह आदमी, एक भटका हुआ आदमी, एक बरगश्ता आदमी एक हकीकी मसीही को क्या देगा सिवाय कड़वाहट के, सिवाय गुमराही की बातों के, सिवाय बरगश्तगी की बातों के। और मैं भी बड़ी दुआएं करता था, मैं भी चर्च में बड़ा जाता था, लेकिन आप उसके मुंह से बेजारी सुनोगे, आप उसके मुंह से खुदा के खिलाफ सुनोगे। और आप मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों से मेल मिलाप करके आपको लगता है आप उनको जीत लोगे? हमने पिछले हिस्से में पढ़ा था, 3 चीजों में हम कभी भी गुंजाइश नहीं देख सकते। खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है, बाइबल कहती है खुदा को ईमान के बगैर पसंद आना नामुमकिन है, और एक भटके हुए को, बरगश्ता आदमी को नया बनाना इम्पॉसिबल है। और बरगश्ता लोग अपनी जात में, अपने किरदार में, अपनी फितरत में, अपनी आदतों में, मैंने कहा कुत्ते के जैसे हैं, क्योंकि कुत्ता क्या करता है उसे फिर खाता है। इन लोगों ने जिन कामों को छोड़ा था उन कामों को फिर से अपने ऊपर ले लिया। एक रियल क्रिश्चियन की स्पिरिचुअल लाइफ, याद रखो, तौबा करने, बपतिस्मा लेने या टाइट बोने के बाद खत्म नहीं हो जाती। स्पिरिचुअल लाइफ जिसका हम तस्वर करके बैठे हैं, ये वो नहीं है। हकीकी मसीही जिंदगी, याद रखो, 3 घंटे की मूवी नहीं है कि जिसका एंड आपको जल्दी मिल जाएगा। हकीकी मसीही जिंदगी मेट्रो ट्रेन नहीं है कि 15 मिनट में ये सफर खत्म हो जाएगा। हकीकी मसीही जिंदगी जिसकी बाइबल बात करती है, जिसकी मैं बात करता हूं, वो एक मैराथन दौड़ है। सारी जिंदगी आपको एक ही रफ्तार पर दौड़ना है और अपने एंड को, मैंने कहा, अच्छे तौर पर खत्म करना है। बाइबल यहां पर कहती है ऐसे लोग, एक टाइम आएगा, मैंने कहा, जब कुत्ते की तरह हर बुराई को जब वो अपने अंदर से निकाल लेते हैं, उसे फिर से लेते हैं। और बाइबल उनको कहती ये उस जानवर के जैसे हैं, ये उस मकरू वो जानवर के हैं। अब यहां सुनिए कि जिस तरह कुत्ता अपनी जात में मकरू है, उसी तरह गुनाह भी अपनी जात में मकरू है। कुत्ता मकरू जानवर है और गुनाह मकरू फेल है। अब एक और चीज है, गुनाह जिस मकरू हालत में खुद है, तो ये सोचो वो जिसकी लाइफ में होगा, ये उसे भी तो मकरू करेगा। जब कोई भी जरासीम किसी की लाइफ में आता है तो वो बढ़ता है। अब वो अच्छी चीजों को भी बुरा बना देता है। अगर कोई हेल्दी है और कोई जरासीम उसकी लाइफ में आएगा, बढ़ते 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 उसकी सारी तंदुरुस्ती जाती रहेगी, हेल्थ उसकी खराब हो जाएगी। और मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि एक मकरू चीज को, गुनाह को, जिसको हमने अपनी जिंदगी में जगह दी, तो क्या हमें उस कुत्ते की आदतों से, और मैंने कहा उसकी फितरत से, उसकी जात और उसके किरदार से, क्या वो हमें मेल खाने के लिए मजबूर नहीं करेगा? क्योंकि ये मकरू है और हमारी जिंदगी को ये निजस करेगा, ये नापाक करेगा, ये मकरू करेगा। सो बाइबल ये कहती है उन कामों की तरफ वापस जाना मतलब कुत्ते की आदत को लेना, कुत्ते की स्पिरिट को लेना, उसकी हैबिट को अपनी जिंदगी में जगह देने के बराबर है। और यूं सुनिए कि हमें मसीही जिंदगी में होते हुए नहीं चाहिए कि कुत्ते की स्पिरिट को, उसकी हैबिट्स को हम अपनी जिंदगी में जगह दें। ये मुश्किल नहीं है, याद रखिए, ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये तभी होता है जब हम अपनी जिंदगी को फायर से बना के रखते हैं, ग्रेस के नीचे रखते हैं, अपने आप को बाइबल के बीच में रखते हैं। आप याद रखिए, स्पिरिचुअल लाइफ को तभी इंजॉय कर पाओगे, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को तभी मेंटेन रख पाओगे
जब तक आप बाइबल के बीच में हो, जब तक मैंने कहा आप अपनी प्रेयर लाइफ के बीच में हो, आपकी होली लाइफ आपकी प्रोटेक्शन है, आपका कवनेंट आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी मैंने कहा प्रेयर लाइफ वो आपकी फायर है, वो आपको आग देती है। और इस तरह से वो शैतानी आदतें, वो शैतानी चीजें आपसे दूर रहती गए। हम हमेशा एक चीज करते गए सर्दियों में, जब मच्छर ज्यादा होते गए, कई बार देहातों में देखा गया है कि जब उनको बाहर सोना होता है या अंदर कहीं सोना होता है, वो लोग धूनी लगा लेते गए और उस धुएं के करके, आग के करके कोई कीड़ा पतंगा, कोई मच्छर उस एरिया में उन लोगों के पास नहीं आता। आपको भी एक फायर चाहिए, आपको भी ऐसा ग्रेस चाहिए, आपको भी ऐसी अनॉइंटिंग चाहिए जो हमेशा आपको फायर से भरे और हर नेगेटिविटी को, चाहे वो बीमारी की शक्ल में है, चाहे वो फेलियर की शक्ल में है, चाहे वो और तरह से वो आपकी जिंदगी पर अटैक करने के लिए मुतहर्रक है, याद रखो ये फायर आपको प्रोटेक्ट करेगी। आमेन, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस जब यहां पर बात करती है कुत्ते, उनसे खबरदार रहो। और बाइबल कहती कुत्ते आसमान की बादशाहत में नहीं जा पाएंगे। और मैंने कहा ये कुत्तों की बात नहीं की जा रही, कुत्तों की आदतों से जो मैच करते लोग हैं, ये उनकी बात की जा रही है। आइए जरा पढ़िए दूसरा पत्रस उसका 2 बाब उसकी 22 वर्ष में पत्रस रसूल ने कहा उन पर ये मिसल सादक आती है। मुझे बताइए ये एग्जाम्पल कुत्ते वाला किन पर सादक आता है? क्योंकि यहां पर उसने कैटेगरी की बात की है, उसने किस्म की बात की है कि उन पर, सब पर नहीं, कुछ लोगों पर। उसने कहा ये कुत्ते का एग्जाम्पल सादक आता है, पूरा आता है। और उसने यहां याद रखो 2 बाब की 20 वर्ष में उन लोगों का जिक्र किया है जिन लोगों पर कुत्ते का एग्जाम्पल सादक आता है। उसने 2 बाब की 20 वर्ष में उन लोगों का जिक्र किया है। आइए इस वर्ष को पढ़िए। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगियों से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले हाल से भी बदतर हुआ। अब यहां पर उस जात के लोगों की, उस किस्म के लोगों का जिक्र किया गया है। ये सोचना और यकीन रखना सरासर बेवकूफी है कि जिस आलूदगी से हम छूट चुके हैं वो हमें दोबारा नहीं जकड़ेगी, वो दोबारा हम पर अटैक नहीं करेगी। ये सोचना सरासर बेवकूफी है। आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जिन चीजों को हराया है, आपने डेविलिश जिन चीजों को लताड़ा है, आप ये नहीं सोच सकते और ये आप अपने अंदर भरोसा नहीं कर सकते कि वो चीजें कभी भी दोबारा आप पर अटैक नहीं करेंगी। ऐसा नामुमकिन है। हम जब तक इस धरती पर जिंदा हैं, हमने जिन चीजों को लताड़ा, हम जिन चीजों से छूटे, हम जिन चीजों से फ्रीडम हमने पाया, वो चीजें फिर भी सर उठाती हैं, वो बार बार अटैक करती हैं और बार बार अटैक करती हैं, इसलिए कि उनका प्लान ये है हम जिस राह पर चल रखे गए, हम जिस स्पिरिचुअल लाइफ को जी रखे गए, हम उसे ना जिए। इसलिए एक मसीही को सारी जिंदगी फाइट करनी पड़ती है, उसकी आखिरी सांस तक उसे लड़ना पड़ता है। और याद रखो, अगर आप रियल क्रिश्चियन हो तो ये ग्रेस खुदा आपको देगा। हर रोज आप विक्ट्री के साथ खड़े होंगे। मैंने कहा ये ग्रेस यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ का हिस्सा बने। आप हर एक पाप की स्पिरिट को रोज लताड़ोगे, हर बुरी आदत को लताड़ोगे, हर पाप की आत्मा को लताड़ोगे, और मेरा खुदा डे बाय डे ये सामर्थ और ये विजडम, ये स्ट्रेंथ आपको देगा और आप अपनी विक्ट्री को मेंटेन रखोगे। बोलो आमीन। और ये ग्रेस आपका हिस्सा बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस मैंने कहा ये आगाह करती है कि जिस आलूदगी से हम छूट गए थे वो बार बार अटैक करती है। याद रखो
جن بیڑیوں سے ہم چھڑائے گئے ان بیڑیوں کو شیطان نے آج بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. جن پھندوں کو ہم توڑ کر آئے، جن سے ہم چھڑائے گئے، جن بیریئرز کو ہم نے توڑا، آج بھی یاد رکھو وہ ہمیں جکڑنے کے لیے، ہمیں روکنے کے لیے، ہمیں پھندوں میں پھر سے پھنسانے کے لیے وہ آج بھی متحرک ہیں. اور یاد رکھو ہم اگر موقع نہ دیں گے وہ کبھی بھی کام نہیں کر پائیں گے. اگر ہم پاپ نہ کر کے، میں نے کہا، اپنی اسپرچل لائف کو بناتے رہیں گے ان کو کبھی موقع نہیں ملے گا. لیکن جس دن ہم نے جھوٹ بولا، جس دن ہم نے چوری کی، جس دن ہم، میں نے کہا، اپنی حد سے آگے نکلے، اسی دن موقع ملے گا، اسی دن اس کو موقع ملے گا. اور یاد رکھو ہم وائس کی کتاب میں پڑھتے ہیں، رکھنا کرنے والے کو شیطان ڈسے گا. ہم اپنی پروٹیکشن میں رہیں، ہم اپنی حد بندی میں رہیں. یاد رکھو مسیحی جیون اتنا آسان نہیں کہ ہم لیمٹ کو کراس کر کے، پاپ کر کے پھر سے واپس آئیں اور وہی انوائنٹنگ، وہی گریس، وہی سب کچھ ہوگا. یہ ناممکن ہے. بائبل مقدس یہ کہتی کہ اگر تم نے رکھنے کو توڑا، شیطان کو موقع ملے گا اور وہ تم پر پھندا ڈالے گا. ہم بائبل میں کئی لوگوں کو پاسٹ میں جاتے دیکھتے ہیں، جن چیزوں سے وہ چھوٹے تھے ان چیزوں میں واپس گئے. وہ یہاں پر سنیے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان، اب لفظ پہچان وہی لفظ ہے انگلش کا اس کے لیے نالج، اور وہی 1922 نمبر کا یونانی لفظ ہے ایپیگنوسس. اور یہی اس کے آپ میں پارٹ 1 میں بھی اس کے یہ 4 الفاظ جو ایپیگنوسس کو سمجھنے کے لیے دیے گئے، مطلب شعور. اب یہاں پر ہم یہ پڑھتے کہ پرسیپشن، ڈسرنمنٹ، ریکگنیشن، ایکنالجمنٹ، ان 4 الفاظ میں کہتا ہوں یہ مل کے ایپیگنوسس کی وسط کو، اس کی گہرائی کو، اور میں نے کہا اس کے بھید کو بیان کرتے گئے. ہم پڑھتے گئے تم کو شعور ملا، تم نے تسلیم کر لیا، تمہیں ادراک ملا، تم نے فہم پایا. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ جب تم نے پرچار سنا تو پرچار سننے کے وسیلے سے تم نے ایپیگنوسس پایا، تم نے پہچان پائی. اور پہچان کیا پائی؟ کہ جس لائف میں میں جی رہا ہوں اس کی منزل ہیل ہے اور مجھے ہیل نہیں جانا. اور پرچار نے یہ آپ پر راز کھولا کہ اگر آپ نے راستہ نہ چینج کیا تو جو پرکھوں کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ ہوگا، جو آباؤ اجداد نے فیس کیا وہ آپ کرو گے. یہ بھید پرچار نے کھولا. اور میں نے کہا بائبل یہ کہتی ہے کہ جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلے سے کہاں سے چھوٹے گئے؟ دنیا کی آلودگی سے. اب سنیے، ہم نے یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلے سے، بائبل کہتی ہے ہم دنیا سے چھوٹ گئے، ہم دنیا کی آلودگی سے آزاد ہو گئے. آلودگی کے لیے لفظ پالوشن آیا ہے. آلودگی کے لیے لفظ میں نے کہا پالوشن آیا ہے. اور یہاں پر سنیے، پالوشن مطلب ناپاک کرنے کا عمل. بائبل کہتی ہے جس پالوشن سے، جس ناپاک کرنے کے عمل سے وہ چھوٹ گئے. اور کیا پڑھا ہم نے؟ پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے. لکھا ہے ان کا پچھلا حال پہلے حال سے بھی بدتر ہوگا. ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ مسیحی زندگی داغدار نہ ہو، مسیحی زندگی پر کوئی دھبا نہ لگا ہو. اس لیے بائبل اس کے لیے اور الفاظ استعمال کرتی ہے. یہاں پر سنیے اور ان چیزوں کو یاد رکھیے. اسپرچل ایجوکیشن، اسپرچل فیلوشپ اور رائٹ مینٹرشپ، اور یاد رکھو عمل کرنے والا جیون اور خدا کا گریس، یہ ہمیشہ ہمیں کتے جیسی خصلت اپنانے سے یہ چیزیں بچاتی ہیں.
मैंने कहा बरगश्तगी में जाने से, बेरा रवि अख्तियार करने से, स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल फेलोशिप, राइट मेंटरशिप, और मैंने कहा अमल करने वाला जिंदगी, अमल करने वाला जीवन और ग्रेस ऑफ गॉड, ये चीजें हमें बाड़ा में रखती गए, हद बंदी में रखती गए, और इन चीजों से हम बरगश्तगी, बेरा रवि, गुमराही और कुत्ते जैसी नेचर अपनाने से बचे रहते गए, क्योंकि ये चीजें हमारी प्रोटेक्शन करती गए। हम जब गिरने लगते गए, हमें मेंटर से, जो हमारा मेंटोर है, वहां से काउंसलिंग मिलती है। और मैंने कहा जब हम गिरने लगते गए, हमारी एजुकेशन अगर स्पिरिचुअल है, वो हमें विजडम देती है। और मैंने कहा फेलोशिप, वो हमें अच्छी आदतों को अपनाने में वो हेल्प देती है। और याद रखो, ग्रेस ऑफ गॉड, ये तो सबसे ऊपर है। खुदा का फजल अगर आपके साथ है, खुदा की दया आपके साथ है, शैतान कभी भी आपको हरा नहीं सकता। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो कलाम खुदा हमें यहां पर यह सिखाता है कि जिन गुनाहों से लोग छूट गए थे, अगर दोबारा उनमें लौट जाएंगे तो उनका पहला हाल, बाइबल कहती है, बल्कि अब का हाल जो है वो पहले हाल से बदतर होगा। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का तमाशा बनाना है, क्या आपको अपने परिवार का तमाशा बनाना है। क्योंकि कलाम ये कहता है, अगर हम जिन चीजों से छूट गए, दोबारा उनमें फंसे, अब का हाल बहुत बहुत खतरनाक होगा, अब का हाल बहुत तबाहकुन होगा। इसलिए एक हवाला है, आइए इसको पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 43 वर्ष को पढ़िए मेरे साथ, क्या बाइबल कहती है। मत्ती की इंजील और उसका 12वां चैप्टर पढ़ते गए। इस वर्ष को सुनिएगा, 12वां बाब और उसकी 43 वर्ष से 43 वर्ष से। मत्ती की इंजील है और उसका 12वां बाब और उसकी 43 वर्ष। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उसी घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वह दाखिल होकर वहां बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। और बाइबल कहती है इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। कैसा होगा? लिखा है उनके पहले हाल की निस्बत अब का हाल बदतर होगा। ये सोचिए, एक मैन ऑफ गॉड के ले हैंड करने से आप डिलीवर हुए, आप हील हुए, आप बुरी आदतों से आजाद हुए, लेकिन उन चीजों का दोबारा अटैक हुआ और आप हार गए उनसे और वो सब करने लगे। अब बाइबल कहती है, यहां पर सुनिए, लिखा है जो शैतानी आदतें, शैतानी स्पिरिट्स उस आदमी से निकल गई थी, अब वो भटकती फिरती गए, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं पाती। और इसी घर को जहां से ये निकली थी, क्या पाती हैं? पहली चीज खाली, दूसरी चीज झड़ा, और तीसरी चीज आरास्ता। उसने कहा आरास्ता मतलब उस चीज के लिए फिर से तैयार है, फिर से सजा सजाया है। किसके लिए? शैतानी रूह के लिए। और यहां पर बाइबल कहती है अब का ये जो हाल उसका करेंगी, जमाना देखेगा। यहां पर ये लिखा है वो अपने से भी बुरी आदतें, अपने से भी बुरी अरवाह को, स्पिरिट्स को, आत्माओं को वो साथ लेकर आएंगी और इस आदमी का हाल बदतर कर देंगी, तमाशा बना देंगी उसका। हम बाइबल से ये सीखते कि मैंने कहा आपको, मुझे, हम जैसे कई ईमानदार लोगों को बाइबल आगाह करती है कि आप अपनी जिंदगी की एंडिंग वेल करो, आप अपनी जिंदगी का इख्तिताम अच्छा करने के लिए हमेशा जद्दोजहद करो, स्ट्रगल करो, कोशिश करो, और फायर को और ग्रेस को हमेशा अपने साथ बना के रखो,
क्योंकि ये वो डिवाइन वेपन्स हैं जिनसे डेविल डरता है, जिनसे डेविलिश चीजें घबराती और डरती हैं। लेकिन जिस दिन हम पाप में पड़े, याद रखो, अनॉइंटिंग भी जाएगी, ग्रेस भी जाएगा, पोजीशन भी जाएगी, आपकी स्पीड भी जाएगी, आपकी, मैंने कहा, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी चले जाएंगे। सो खबरदार रहिए। यहां पर बाइबल मुकद्दस ये कहती है, लोग इसलिए दोबारा अपने गुनाहों में लौट जाते हैं क्योंकि मजहबी पाबंदी उनको बुरी आदतों से रोकती है। और वो बुरी आदतें, अगरचे वो मसीही लाइफ में आ चुके हैं, पर आदतें अब भी हैं। मौका मिलने पर पाप अब भी करते हैं, मौका मिलने पर झूठ अब भी बोलते हैं। और मैंने कहा, बाइबल कहती है इन लोगों को मजहबी, मतलब बाइबल की जो कंडीशंस हैं उनके अंदर रहकर, पाबंदियों के अंदर रहकर जीना मुश्किल लगता है। और याद रखो, ये उन्होंने खुद अपने हाथों से खत्म किया है। ये ग्रेस, ये अनॉइंटिंग, मैंने कहा, ये प्रिविलेज, ये ब्लेसिंग्स ऐसे लोगों ने, जिनको बाइबल कुत्ते से मुमासलत देती है अपने कामों की वजह से, और उसने कहा ये सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से खत्म किया है, इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं। याद रखिएगा, हकीकी मसीही जिंदगी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है, मैंने कहा, आपकी शुरुआत कितनी अच्छी है। हकीकी मसीही जिंदगी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका एंड कितना अच्छा है। इस सीक्रेट को बनाइए, इस सीक्रेट को मेंटेन रखिए। मैंने कहा, अक्सर लोग जब मसीह यीशु में आते हैं, वो शुरू में बड़े सरगर्म होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप उन्हीं को देखोगे, वो एक छप्पड़ की तरह उनका जीवन बास मारेगा, वो दरिया की तरह चलते पानी नहीं होंगे। आप पर डिपेंड करता है, चलते पानी बनना है, दूसरों को भी जीवन दोगे, आप खुद भी मीठे रहोगे और खड़े रहोगे, स्टिल रहोगे, तो छप्पड़ बन जाओगे और बास मारोगे, उस इलाके के लोगों को भी परेशान करोगे। बाइबल आपको खबरदार करती है। और मैं यहां पर ये आपको सलाह देना चाहता हूं, ऐसे मर्दे खुदा ये ग्रेस आपको दे कि आपकी एंडिंग वेल होनी चाहिए, आपका इख्तिताम अच्छा होना चाहिए। आप मैराथन दौड़ में देखोगे कि लोग जब शुरू में दौड़ते हैं तो बड़े स्लो होते हैं, और जिनको आम, मतलब 10 मिनट या आधे घंटे की या 20 मिनट की दौड़ की आदत होती है, वो शुरू में स्पीड लगा लेते हैं, लेकिन आखिर में जाकर वो थक जाते हैं, क्योंकि मैराथन दौड़ घंटों की दौड़ होती है। और उन लोगों को शुरू में स्लो खरगोश की चाल वो अपनाते हैं, और अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी उस जो भी उनकी वो जो उनकी कैपेसिटी है, उसको वो मेंटेन रख के चलते हैं। जिस रफ्तार से वो चल रहे हैं उसी से वो चलते रहते हैं, लेकिन जब उनकी एंडिंग नजदीक आती है, तब वो अपनी रफ्तार को बढ़ाते हैं, और यकीन कीजिए तभी वो विनर ठहरते हैं। और सेम ये सीक्रेट स्पिरिचुअल लाइफ का है। आपका शुरुआती जीवन मायने नहीं करता, आपका एंडिंग जीवन मायने करता है। इसलिए अपनी इख्तिताम को अच्छा बना कर रखिए। मैंने बड़े बड़े मर्दे खुदाओं को उनकी जिंदगी के एंड में मैंने गिरते देखा है। बाइबल ने भी ऐसे लोगों को पेश किया है। और आज के जमाने में भी कई लोग लड़कियों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, पोजीशन के चक्कर में, और तरह की प्रॉपर्टीज पर हथियाने के चक्कर में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खो बैठे। उनकी एंडिंग वेल नहीं है। इसलिए हम बाइबल से ये सीखते हैं कि एक मसीही की जो इख्तितामी जिंदगी है, उसकी जो तकमील है, वो अच्छी होनी चाहिए। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। अगर इंसान की हकीकी मसीही जिंदगी का एंड अच्छा है, तो वो इस बात का सबूत है कि ये बीच में भी सही दौड़ता रहा है, और ये शुरू में भी सही रहा है, क्योंकि जिसका एंड अच्छा है और खुदा ने उसके लिए अनाउंस किया, आ मेरे बेटे, तू अपनी सारी जिंदगी अच्छे तौर पर जीता रहा, और तूने अच्छी कुश्ती लड़ी, और ईमान का सफर तूने अच्छे से मुकम्मल किया। ये अनाउंसमेंट इस बात का सबूत रहती है कि उस आदमी की जिंदगी का जो बीच का टाइम है या जो शुरू का टाइम है, वो खुदा के साथ पूरी वफादारी से था।
सब बोलिए आमीन, हालेलुया। हम दूसरा पत्रस 2:20 को फिर से यहां पर देखते हैं। बाइबल कहती है अगर हम उन ही गुनाहों में फंस कर हार गए, अगर 2:20 को वहां पर पढ़ोगे तो यूं लिखा है, पत्रस 2 और उसकी 20वीं वर्ष में बाइबल यहां पर कहती है जब वो खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगी से छूटकर उनमें फिर फंसे और मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल, बाइबल कहती है अब का पिछले हाल से अब का हाल बदतर होगा। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, खुदावन का हमारी लाइफ के लिए, हमारे परिवार की लाइफ के लिए एक मास्टर प्लान है। उसने हमें चुना पीछे जाने के लिए नहीं, बैक स्लाइड होने के लिए नहीं, उसने हमें चुना है आगे जाने के लिए, अच्छे तौर पर अपने सफर को मुकम्मल करने के लिए। और याद रखो खुदा का ये प्लान है कि वो हमें सल्वेशन का चैनल बनाए, हीलिंग का चैनल बनाए, डिलीवरेंस का चैनल बनाए और लोगों के लिए हमें इस्तेमाल करे, बरकत के लिए उनका जरिया बनाए, हमें बढ़ोतरी का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का। ये खुदा का मास्टर प्लान है। लेकिन सुनो, शैतान का क्या प्लान है? उसे हमारे साथ जुड़ने के लिए एक लिंक चाहिए। क्या चाहिए? एक लिंक चाहिए, एक राबता चाहिए। याद रखो, वो बाद के बुरे नताइज देने से पहले हमारे साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। हमें याद रखिए, वो हमसे जुड़ने के लिए हत्तुल मुकाम कोशिश करता है। क्या आपको पता है कि वो हमारे साथ कैसे कनेक्ट होता है? हम उसे कैसे लिंक मुहैया करते गए? यहां पर सुनिए, आपका गुस्सा करना उसे लिंक फराहम करता है, आपका जेलसी करना उसके लिए मौका पैदा करता है, आपका नफरत करना उसके लिए मौका पैदा करता है। एक मसीही अगर झूठ बोलता है तो मैंने कहा शैतान को जुड़ने के लिए उसके साथ एक मौका चाहिए, और मौका एक झूठ हो सकता है, एक छोटी सी चोरी हो सकती है, हसद हो सकता है, जेलसी हो सकती है, ऐबजोई हो सकती है, और सबसे डेंजरस जनाकारी हो सकती है, और उससे भी बड़ा बरगश्तगी का अमल हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूं, वो हमसे अपना आप जोड़ने के लिए मौके तलाश करता है। और बाइबल मुकद्दस यहां पर एक क्रिश्चियन को यह सिखाती है कि अगर उसने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, उसने बपतिस्मा ले लिया और रूह कुदस पा लिया, तो वो इसी जीवन को बनाकर रखे, रोज अपनी सफाई करे, अपने चलते कुएं देखे हैं, हमेशा वो चलते कुएं साफ रहते हैं। जो कुएं चलते नहीं हैं वो भी गंदे हो जाते हैं। और अगर आपका मसीही जीवन, मैंने कहा वो तौबा आपने कर ली, बपटाइज हो चुके, आप होली स्पिरिट से भर चुके, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे रोज चलाओगे, अपनी स्पिरिट को रोज खुराक दोगे। आप अपनी लाइफ के हर हिस्से को, बाइबल कहती है, कंट्रोल करना चाहिए, अपनी सेल्फ को मारना चाहिए। और यहां पर वो प्लान जो खुदा ने आपकी लाइफ के लिए रखा है, वो प्लान आपको तभी हासिल होगा जब आप अपने खुदा के ग्रेस में, उस फायर से भरे रहोगे। बाइबल ये कहती है जब हम शैतान के लिए मौका मुहैया करते हैं, तो ये याद रखिए, वो अपने आप को हमारे साथ, याद रखो, जोड़ने के लिए, याद रखिएगा, पूरी कोशिश करता है। और उसने जो बाद के बुरे नताइज देने के हैं, उन्हीं की वजह से वो हमारे साथ ताल्लुक कायम करना चाहता है। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, शैतान ये बात जानता है कि अभी हम जिस लेवल पे हैं, यहां पर वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।
अगर आप प्रेयर लाइफ में हो, मैंने कहा आप ब्रोकन अनॉइंटिंग से भरे हो, आप डिवाइन ग्रेस से भरे हो, आप डिवाइन विजडम से भरे हो, और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन रख के चल रहे हो, तो ये आपकी लाइफ का वो लेवल है जहां पर शैतान आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन ये याद रखिए, वो इसीलिए तो कोशिश करता है, वो इसीलिए तो तल्लक बनाना चाहता है, वो इसीलिए तो आपसे लिंक जोड़ना चाहता है ताकि आपको पास्ट में खींचे, और वो वहां पर बुरा हाल करता है, यहां पर वो नहीं कर सकता। याद रखिए, जो चीजें शैतान को आपकी लाइफ में आने से रोकती हैं, वो पाकरू की आग है, वो पाकरू का मसा है, वो खुदा का ग्रेस है, वो वचन की प्रोटेक्शन है। लेकिन इन चीजों से जब हम बाहर निकलते हैं, वहां पर वो बुरा हाल करता है, और यहां पर हमारा वो कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो योजनाएं नहीं करता, वो प्लान नहीं करता, वो हमेशा ऐसी प्लानिंग करता है, हमारी कमजोरियों को देखता है, हम कहां पर गिरेंगे, पैसे पर, पोजीशन पर, लड़की पर, और किसी चीज पर। तो याद रखो, वही तो वो चीजें हमारे लिए खड़ी करता है। एक चीज याद रखिएगा अपनी मसीही जिंदगी के लिए, शैतान को टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। वो प्री प्लान आता है, पूरी तैयारी से आता है, और वो जब तैयारी से आता है तो उस जीवन को फिर वो साथ लेकर जाता है। लेकिन अगर हमने उसे मौका ना दिया, चोरी करके, पाप करके, झूठ बोल के, तो याद रखो वो कभी छू भी नहीं पाएगा। ये सेम वो ग्रेस है जो अय्यूब की लाइफ के चौगिर्द था। ये वो पाकरू की आग और प्रोटेक्शन थी वचन की, जो अय्यूब के घराने के चौगिर्द थी, वो आपके चौगिर्द भी हो सकती है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो जैसे ही हम खुदा से अपना लिंक तोड़ते हैं और शैतान से हम अपना लिंक जोड़ते हैं, याद रखो अब क्या होता है, डिवाइन जो सप्लाई है वो रुक जाती है, अब डेविलिश सप्लाई हमारी लाइफ में आती है। अब डिवाइन सप्लाई वो परमानेंट चीजें हैं, और डेविलिश सप्लाई ये डिस्ट्रक्शन की चीजें हैं। बीमारी, गुर्बत, कर्जा, परेशानियां, डिजीज और तरह की ऐसी चीजें। और बाइबल ये कहती है हमेशा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए खबरदार रहिए। सब बोलो आमीन जल्दी से। थैंक यू जीसस।